वर्मा जी के परिवार में रहा करते थे उनके दो बेटे, सुशील वर्मा और राकेश वर्मा। सुशील वर्मा की पत्नी का नाम था शालिनी और राकेश वर्मा की पत्नी का नाम था रूपा। और वर्मा जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मोनिका। अब मोनिका की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। मोनिका का ससुराल वर्मा जी के घर से 5 घर छोड़कर ही था। अब ससुराल बगल में होने की वजह से मोनिका का मायके आना जाना लगा रहता था। अब मोनिका का अपने मायके आना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोनिका का पति दिनेश जब चाहे अपनी ससुराल आ जाता था। यहाँ तक कि उसका ज़्यादातर समय अपनी ससुराल में ही बीतता था। अब दिनेश का हर समय ससुराल में बने रहना उसकी पत्नी मोनिका को पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वर्मा जी की दोनों बहुओं शालिनी और रूपा को भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन दिनेश था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इसी तरह एक दिन दिनेश सुबह सुबह अपनी ससुराल जा पहुंचा। अरे भाई, कोई है घर में? शालिनी भाभी, रूपा भाभी, किचन से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या बन रहा है आज नाश्ते में? सुबह आँख खुलते ही खुशबू मेरी नाक तक पहुंच गई। उसी के पीछे खींचा हुआ चला आया। अरे दामाद जी, आप फिर से आ गए। अब तो हर सुबह हम लोगों को बस आपका ही इंतजार रहता है। हाँ, और छत पे जो काला कौवा है ना, आज सुबह वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं तभी समझ गई कि हमारे घर में दामाद जी के अलावा और आ ही कौन सकता है। अब इतना अच्छा ससुराल और आप दोनों के जैसे प्यार करने वाली भाभियाँ मिलेंगी तो भला ऐसा कौन सा दामाद है जो नहीं आना चाहेगा ससुराल। बस भाभी, अब गर्मा गर्म आप हमें नाश्ता करा दीजिए। हाँ हाँ दामाद जी, क्यों नहीं। आज तो मैंने आपके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं, वो भी मक्खन लगा के। बैठे बैठे। अरे मगर राकेश और सुनील भाई साहब को तो आने दीजिए, उसके बाद खा लीजिएगा साथ में बैठकर। अरे भाभी, अब उनका क्या है, वो लोग तो इसी घर में रहते हैं। अब मैं तो ठहरा दामाद इस घर का, कभी कभी तो आना जाना होता है। अब जल्दी से मुझे नाश्ता कराइए, रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं है। नाश्ता करके थोड़ी देर यहीं सो जाता हूँ। पर दामाद जी, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सुबह सुबह आप सोने की बात कर रहे हैं। अरे भाभी, काम का क्या, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन आपके हाथ की पराठे नहीं मिलेंगे गर्मा गर्म। लाइए लाइए, जल्दी जल्दी नाश्ता कराइए। और हाँ भाभी, वो आम का अचार जरूर लेते आना जो आपकी सासू माँ बनाती हैं। अरे हाँ, वो हमारी भी सासू माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम का अचार भी ले आऊंगी, दही भी ले आऊंगी, सलाद भी ले आऊंगी। आप जो जो कहेंगे सब ले आऊंगी। और इस तरह दिनेश ने सुबह सुबह मोनिका के मायके में जाकर अच्छे से नाश्ता कर लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उस घर के किसी भी मेंबर ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब इससे पहले कि घर के बाकी लोग नाश्ता करते, दिनेश आराम से जाकर कमरे में सो गया और कुछ ही देर में जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। अब यह सब देखकर शालिनी और रूपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाभी, हमें तो लगता है हमें इस बारे में मोनिका दीदी से बात करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, उन्हें बुरा लगेगा। इस घर की इकलौती और लाडली बेटी है जो। अब उनका पति यहाँ पर आता है, इस बात पे अगर हम उनसे शिकायत करेंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। अब वो जैसा भी है इस घर का दामाद है, हम कर ही क्या सकते हैं। अब दामाद तो हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, वो आगे चल के मोनिका दीदी पर बहुत भारी पड़ेंगी। आप समझ रही हैं ना? अरे मैं तो सब समझ रही हूँ, मगर हमारे दामाद बाबू समझेंगे तब ना। हमारे समझने से क्या होता है।
फिर कुछ देर बाद मोनिका अपने पति को ढूंढते हुए अपने मायके पहुंचती है। शालिनी भाभी, रूपा भाभी, दिनेश यहाँ पर आए हैं क्या? अरे आए थे नहीं, अब भी वो यहीं पर हैं। मगर तुम इस तरह से उन्हें ढूंढ क्यों रही हो? वो तो सुबह से यहीं पर है मोनिका दीदी, मगर आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब क्या बताऊँ भाभी, इनका फ़ोन भी घर पे है। अब ऑफिस वालों का फ़ोन बार बार आ रहा है और कह रहे हैं कि दिनेश ने ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं डाली है और न ही ऑफिस आ रहे हैं। वो तो अंदर आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। हाँ, भाभी ठीक कह रही हैं। सुबह सुबह इधर आए थे और नाश्ते के बारे में पूछ रहे थे, तो हमने उन्हें नाश्ता करा दिया और फिर वो कहने लगे कि काम तो होता रहेगा, नींद ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो जाकर सो भी गए। मैं ना दिनेश की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। वो रोज़ रोज़ मेरे मायके चले आते हैं। भाभी, आप लोग भी उनके बारे में क्या सोचती होंगी ना? अरे नहीं नहीं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अरे अगर दामाद जी यहाँ आ जाते हैं और कुछ खा भी लेते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर वो दामाद है इस घर के। लेकिन इस तरह से अगर वो ऑफिस का काम छोड़ते रहे या एरमेर लगाते रहे तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है दीदी। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता भाभी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब इतना कहकर मोनिका सुनील के कमरे में जाकर दिनेश को जगाने की कोशिश करती है। दिनेश, दिनेश जी उठिए ना, जरा फोन देखो, ये आपके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ रहा है और आप यहाँ आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। अरे मोनिका, कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, और ऊपर से तुम्हारी भाभीयों के हाथ के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन दामाद जी, आपकी पत्नी आपको कब से ढूंढ रही है। अब आप उनके साथ अपने घर जाइए। क्या भाभी, सुबह का नाश्ता करके सोया हूँ मैं, अब लंच हो गया है, भूख लग रही है। वैसे लंच में क्या बनाया है आपने? भाभी से क्यों पूछ रहे हैं? आपको खाना खाना है ना, तो घर चलिए, मैंने खाना बना रखा है। अरे मोनिका, तुम्हारे हाथ का खाना तो मैंने रोज रोज खाया है। अरे कभी कभी तो भाभीयों के हाथ का भी खाना खा लेने दिया करो। बताइए भाभी, क्या बना है आज लंच में? आज तो राजमा चावल बने हैं। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक काम करता हूँ, मैं लंच यहीं पर कर लेता हूँ। तुम एक काम करो मोनिका, तुम घर जाकर मेरा मोबाइल, चार्जर और लैपटॉप ले आना। मैं अपना ऑफिस का काम यहीं से कर लूँगा। अब दिनेश की ये बात सुनकर मोनिका नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब दिनेश सारा दिन वहीं पर रहता और काफ़ी वक्त अपनी ससुराल में ही बिताता। अब रात का खाना खाकर दिनेश अपने घर पहुँचता है। आप अब घर आ रहे हैं। दिनेश, ये कोई अच्छा लगता है क्या कि अपना घर होते हुए आप सारा दिन वहाँ पर रहते हैं? अरे तो अब इसमें क्या हुआ मोनिका, वो भी तो मेरा ही घर है। और क्या हुआ जो मैंने वहाँ खाना खा लिया, वो भी तो अपना ही घर है। अरे दूसरे आदमियों को जानती भी हो कि वो अपनी पत्नी से कितना चिढ़ते हैं। अब देखो मैं कितने आराम से चला जाता हूँ तुम्हारे घर। दिनेश जी, वहाँ रोज रोज जाना ठीक नहीं है। अब पता है वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? अरे कुछ सोचते तो अब तक कहना देते। अरे कुछ नहीं सोचते वो लोग, अपने दामाद के बारे में कुछ ऐसा वैसा। हाँ, अब दिनेश अब किसी की नहीं सुनता था। सुबह सुबह ससुराल आ जाता, नाश्ता करता, लंच करता और फिर जाकर आराम से सो जाता।
और फिर अगली सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो दिनेश सुबह सुबह तैयार हो जाता है। अरे मोनिका, नाश्ता वास्ता बना कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दिनेश, आपने बताया नहीं कि आज आप जल्दी ऑफिस जाएंगे। मैंने तो अभी तक नाश्ता बनाया भी नहीं। आप भी ना थोड़ा जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? कोई बात नहीं मोनिका, तुम नाश्ता दो या ना दो, मैं अभी तुम्हारे मायके चला जाता हूँ। और चाहे इधर खाओ चाहे वहाँ खाओ, बात तो एक ही है, दोनों ही अपने घर हैं। अरे नहीं नहीं, कल भी आप सारा दिन वहीं थे। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन दिनेश मोनिका की बात नहीं सुनता और कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाता है अपनी ससुराल। अरे दामाद जी, आइए आइए बैठिए। सुबह सुबह यहाँ? अरे ऑफिस जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। अरे बैठिए बैठिए, हम सब साथ में चाय पीकर ही निकलते हैं। अरे केवल चाय से क्या होगा भैया, चाय की जगह कुछ नाश्ता भी तो मंगवाइए चाय के साथ साथ। और वैसे भी ना मोनिका को सुबह उठने में लेट हो गई, इसलिए बिना नाश्ता किए ही चला आया मैं यहाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय भी पियेंगे नाश्ता भी करेंगे। दामाद जी, अभी तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, नाश्ता करके ही जाता हूँ ऑफिस। अब दिनेश की बात सुनकर शालिनी रसोई में आती है जहाँ रूपा पहले से ही मौजूद थी। अरे क्या हुआ, दामाद जी फिर से आ गए? हाँ, वैसे भी उनके आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बात सोच रही हूँ कि मोनिका दीदी को कितना बुरा लगता होगा दामाद जी के इस बिहेवियर से। अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बात से कोई बड़ी बात बन जाए। फिर क्या था, शालिनी और रूपा मिलकर अपने दामाद को सुधारने का प्लान बनाती हैं। क्या शालिनी और रूपा अपने मकसद में कामयाब होंगे? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।